नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र यादव। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे डिलीवरी पॉइंट पे हम कैसे यूएन पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिला हो या बच्चे हो उनका वैक्सीनेशन करेंगे। तो इसके बारे में आपको यूआरएल गूगल क्रोम पे टाइप करना होगा या आपके स्टाफ के द्वारा यूआरएल व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा। उसके माध्यम से टाइप करके हम जो है कि अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन। इसमें जैसे ही हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी डालकर हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल नंबर के जस्ट ऊपर ये देखिए सर्च बाय मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और सर्च मेंबरशिप, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे। अब देखिए मोबाइल नंबर जैसे हमने डाला तो सुनीता राजभर आ गए। इनके ऊपर हम टच करेंगे। टच करते ही देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। देखिए ये डिक्लेयर प्रेगनेंसी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे डिक्लेयर प्रेगनेंसी को टच किए तो देखिए उनका लास्ट LMP कब थी उस डेट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो डेट थी उस डेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे कि उस डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे ब्लड ग्रुप दिया है। अगर ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, पता है, तो आप ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करें। उसके जस्ट नीचे दिया है डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम की डेट भर के और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपडेट। अपडेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है कि एक नए तरीके से लिस्ट खुल के आ जाएगी, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई देगी। देखिए ये हमारे सामने जो है कि स्क्रीन पे इस तरह का इनका इंटरफेस खुल के आ गया। अब जो है कि हम इनका प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल्स में क्लिक करके और इसको भरेंगे। तो इनकी डिलीवरी लिखा है ना, प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर घर पे हुई है तो घर होम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे किस तरह की डिलीवरी हुई है, नॉर्मल सिजेरियन, तो नॉर्मल हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे नॉर्मल सिजेरियन असिस्टेड, तो हमने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें दिया है डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस। अगर कॉम्प्लिकेशंस कोई हैं तो हम भरेंगे, अन्यथा जो है कि नन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलते हैं तो अदर सेलेक्ट करके उसको हम टाइप करके भर देंगे। अब यहाँ दिया है डेट ऑफ डिलीवरी। इस डेट ऑफ डिलीवरी को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी किस दिन जो है कि उसकी डिलीवरी हुई, तो उस डेट को हम देखिए आपके सामने सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम डेट टू डेट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सिस्टर के द्वारा टीकाकरण किया गया है उसकी रिपोर्ट निकालने के लिए किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट मांगी जा रही है, उसको हम यहाँ डेट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से किसकी रिपोर्ट मांगी गई है, गर्भवती महिला की या न्यूबॉर्न बेबी की, तो उस चीज़ को हम यहाँ एक बार टच करेंगे। अगर गर्भवती की मांगी गई है तो गर्भवती पे क्लिक करेंगे, या अगर न्यूबॉर्न बेबी की मांगी गई है तो न्यूबॉर्न बेबी की क्लिक करेंगे, टच करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये सर्च लिखा है, इस सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो लिस्ट खुल के आ जाएगी कि हमने इतने बच्चों या गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। तो आइए हम सीखते हैं कि गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन ऑन साइट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे आइकॉन दिखाई दे रहा है। इस आइकॉन पे हम एक बार टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, क्रिएट आभा, प्री ऑन साइट
साइट रजिस्ट्रेशन, तो हम प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे एक बार टच करेंगे। जैसे ही टच किए तो हम क्या करेंगे कि एक बार उस लाभार्थी का, उस महिला का मोबाइल नंबर भरेंगे। तो हम जो है कि उस महिला का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर वही सेम मोबाइल नंबर जो है कि उस महिला का यहाँ पर भी हमें भरना होगा। आप देख पा रहे होंगे हम मोबाइल नंबर भी भर दिए। उसके बाद से ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यानी उस लाभार्थी यानी गर्भवती महिला का डेट ऑफ बर्थ का सन भरना है हमें। तो डेट ऑफ बर्थ का हम सन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे भरेंगे। हम 1995 भर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामने प्रेग्नेंट वुमेन टाइप ऑफ कैटेगरी में अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, इसे हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं PVTG लिखा हुआ है। यहाँ पे हमेशा हम नो को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? नो को सेलेक्ट करेंगे। तो हम हमेशा नो को सेलेक्ट करेंगे, तो नो को टच कर लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फुल नेम एज पर आधार, यानी आधार में जो नाम है उस गर्भवती महिला का वही नाम हम इसमें भरेंगे। तो हम उस महिला का नाम राधा भर देते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जेंडर, ये आप देख रहे होंगे जेंडर लिखा है। जेंडर में अपने आप ऑटोमेटिक हमेशा फीमेल सेलेक्ट होगा, इसमें हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये अपने आप जो है कि फीमेल ले लिया है, तो इसे भी हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे ये LMP लिखा है। तो LMP में हमें उसका जो लास्ट पीरियड आया था उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऐसे हम 2023 सेलेक्ट कर लिए और जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं जुलाई का। जैसे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद से आप उसके जस्ट नीचे देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। ब्लड ग्रुप में हम डाउन एरो पे क्लिक करके अगर उसका ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे छोड़ के उसे। अब उसके जस्ट नीचे ये आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, यानी इसका मतलब ये है कि अगर उस गर्भवती महिला का यह दूसरा बच्चा होने वाला है तो पहला बच्चा कब हुआ था उसका डेट भरना है। तो यहाँ पे अगर डेट पता है तो हम भरेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके जस्ट नीचे ये आप देख पा रहे होंगे लिखा है ID टाइप। तो फोटो ID टाइप में यहाँ पे डाउन एरो जैसे क्लिक करेंगे तो तमाम सारे ID प्रूफ का नाम शो होने लगेगा। उसके पास जो उस टाइम अवेलेबल हो प्रेजेंट में उस ID को सेलेक्ट करेंगे। अमूमन आधार ही लोग लेके चलते हैं, तो आधार आप सेलेक्ट करके उसका आधार नंबर भरेंगे। हम फिलहाल जो है कि NPR स्मार्ट कार्ड नंबर डालेंगे, क्योंकि इसमें हम कोई भी अंक भर देंगे तो फिलहाल ये एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही हम जो है कि भरे हैं ID प्रूफ नंबर, आप नीचे देख पा रहे होंगी इसके जस्ट नीचे इस सबमिट लिखा हुआ है। इस सबमिट पर हम एक बार टच कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने सबमिट पे टच किया तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुल के आए हैं। पहला है ऐड वैक्सीनेशन, दूसरा है स्किप। तो हम जो है कि ऐड वैक्सीनेशन पे टच करेंगे। ऐड वैक्सीनेशन पे जैसे ही टच करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड प्रीवियस वैक्सीनेशन। इस पे हम जस्ट नीचे इसी के आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है टेटनस एंड डिप्थीरिया यानी TD वैक्सीन, जिसको हम लोग पहले TT बोलते थे, अब वो TD हो गया है। तो इस पे हम एक बार टच करेंगे। क्या करेंगे, एक बार इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक इस तरह का चेक बॉक्स खुल के आ गया।
अब उसको पहला दूसरा जो भी टीटी लगा है टीडी, हम उस चेकबॉक्स पे ऑन करेंगे और उसका डेट हम कोई जो है कि उस टाइम का 2023 में जाकर सितंबर में कोई भी डेट XYZ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसे दूसरा भी लगा है तो दूसरा को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डेट थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो रहा है, 2023 में ही दिसंबर महीने में कोई डेट एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, यानी टच कर देंगे। जैसे ही टच किया देखिए ये हमारे सामने इस तरह का जो है कि पॉपअप आ गया। अब हम यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको सेव लिखा हुआ, इस सेव पे टच करेंगे। जैसे ही हमने सेव पे टच किया, बटन पे टच किया था, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आया है। इसके बाद से आप यहाँ पे सबसे ऊपर दाहिने साइड में देखिए, मैं एरो के माध्यम से शो कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और उस पेशेंट का मोबाइल नंबर यहाँ से भरेंगे। मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से उस पेशेंट का हम मोबाइल नंबर भर देंगे। जैसे हम मोबाइल नंबर भरेंगे हमारे सामने वो उसकी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। देखिए हमने राधा नाम के पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया था, इस सामने इस राधा नाम के पेशेंट का रजिस्ट्रेशन पे हम एक बार टच करेंगे। जैसे ही एक बार टच करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये सारी डिटेल्स तो उसकी खुल के आ गई, हमें जो है कि इस पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा है प्रेग्नेंट, इस वाले ऑप्शन पे हमें टच करना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा खुलकर। अब हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपडेट लिखा हुआ है, इस अपडेट वाले पे एक बार हम टच कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट वाले पे टच करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स खुल के आ गई। अगर कोई हमें डिटेल्स उसका एडिट करना है तो एडिट प्रेगनेंसी डिटेल्स में जाकर यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर भी हम इस तरह का आप जाके चेक करके अगर एडिट करना कुछ चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अन्यथा हम फिर जो है कि रूटीन वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी पे जाकर यहाँ पर भी सारा चेक कर सकते हैं कि उसको टीका जो है कि टीडी का लगा है कि नहीं लगा है। अगर एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारा सामने ये दिखाई दे रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, ये आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा है प्रेगनेंसी आउटकम। तो हम प्रेगनेंसी आउटकम को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है कि जब वो महिला हमारे पास आई थी तो गर्भवती महिला के रूप में आई थी। अब जो है कि उसका डिलीवरी हो चुका है, उसका बच्चा पैदा हो चुका है, तो हम प्रेगनेंसी आउटकम वाले में आउटकम पे टच करेंगे और ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी में इंस्टीट्यूशनल भरेंगे क्योंकि घर पे नहीं हुआ है। ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद से जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो आपके सामने देखिए नीचे लिखा है टाइप ऑफ डिलीवरी, आप देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ डिलीवरी लिखा है। इसमें हम इस डाउन एरो पर, यहाँ पर जो ये डाउन एरो दिया है इस पर एक बार टच करेंगे। जैसे ही टच किए तो देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, LSCS यानी ऑपरेशन के द्वारा हुआ है, सीजर के द्वारा, कि किस तरह का हुआ है, ये असिस्टेड हुआ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम नॉर्मल को सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं कि हुआ था। उसके बाद से डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, उस डिलीवरी के दौरान उस महिला को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आए थे उसको इस ड्रॉप डाउन के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए थे तो हम छोड़ देंगे, नॉन कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं नॉन कर देंगे, या जो भी था तो इसमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो कॉम्प्लिकेशंस में हुए थे तो अदर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इस तरह से अदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अदर्स में हमें यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है
हमें रीजन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नन करते हैं, नन करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से डेट ऑफ डिलीवरी, यानी उस गर्भवती महिला का बच्चा किस डेट को हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि आज 13 मार्च 2024 को हुआ है। जैसे ही 13 मार्च 2024 को डेट सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद से यहाँ पे नीचे आपके सामने देख पा रहे होंगे ये सेव एंड कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर एक बार टच करेंगे। अब देखिए जैसे हमने टच किया तो नीचे आप देख रहे हैं लिखा है प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल्स सक्सेसफुली। अब इसी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये मैं एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इस वाले ऑप्शन पे एक बार हम टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आना है। नीचे देखिए ये लाइव बर्थ लिखा है और यहाँ पर स्टिल बर्थ लिखा है। तो इसमें हमें जो हुआ रहेगा उसी को सेलेक्ट करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ नहीं है। लाइव बर्थ वाले पे एक बार टच कर दिए। जैसे टच किए देखिए और लिस्ट हमारी खुल गई। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है कि अपने आप ले लिया बेबी ऑफ राधा। यहाँ पे कब बच्चा पैदा हुआ था, तो हमने 13 मार्च 2024 सेलेक्ट किया था, देखिए अपने आप ले लिया। अब यहाँ पे उस बच्चे का, यहाँ देखिए यहाँ पे हम उस बच्चे का जन्म का टाइम भरेंगे कि वह बच्चा कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस तरह से किया तो मान लेते हैं कि वो बच्चा सुबह 9 बजे हुआ था, 9:10, जो भी रहे। यहाँ आप ऊपर देख लीजिए एक बार इससे ध्यान से कि आप यहाँ से AM PM सेलेक्ट कर सकते हैं और घड़ी से आप इसको पकड़ के इसको ऐसे पकड़ के आप जितने मिनट करना रहेगा आप आराम से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने जो है कि 9:10 को सेलेक्ट कर लिया और ओके पे टच कर दिया। देखिए अब 9:10 AM पे आ गया। अब जेंडर सबसे मेन जो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जेंडर लिखा हुआ है। तो जेंडर में हम मान लेते हैं कि मेल हुआ था, तो मेल पे टच कर दिए। जैसे हमने मेल पे टच किया उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमें वो जो है कि उस बच्चे का वजन भरना है। मान लेते हैं कि वह बच्चा 3 किलो 200 ग्राम का हुआ था। ये हमेशा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 किलो 3 किलो जो भी होता है उसके बाद से हम बोलते हैं कि 3 किलो 200 ग्राम का था या 150 ग्राम का था। तो यहाँ पे दशमलव यानी पॉइंट लगाकर ही आप जो है कि इस फिगर को भरिएगा। तो हमने इसको 200 मान लिया। उसके जस्ट बाद जो है कि लिखा है फादर नेम, उसके पिता का क्या नाम है, यानी जो बच्चा हुआ है उसके पिता का क्या नाम है। तो हम जो है कि उस बच्चे के पिता का नाम रमेश मान लेते हैं। रमेश जब मान लिए तब उसके जस्ट नीचे ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्न। क्या वो बच्चा जो है कि पैदा होते रोया था कि नहीं। अगर नहीं रोया था तो हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके एस या नो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अमूमन सारे बच्चे रोते ही हैं तो हम एस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे उसके नीचे दिया है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विथ इन 1 आवर्स। क्या वो हम बच्चा पैदा होने के 1 घंटे के अंदर जो है कि उस बच्चे को माँ के दूध को पिलाया गया था कि नहीं। तो हम यहाँ पर भी डाउन एरो के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। लोग अक्सर पिला ही देते हैं तो हम एस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एनी डिसेबिलिटी बर्थ डिफेक्ट्स। इस तरह के बच्चे कभी कभी पैदा हो जाते हैं कि बर्थ से उनको किसी तरह की विकलांगता होती है। तो यहाँ पर हमें डाउन एरो के माध्यम से ये देख रहे होंगे ये जो डाउन एरो है इस पर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यानी टच करके सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो एस करेंगे और उस डिसेबिलिटी को फिर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम दोनों दिखा देते हैं। मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर दिया एस। एस जैसे सेलेक्ट किए तो हमें यहाँ पे उसकी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा।
इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके देखिए उसकी जो भी डिसेबिलिटी रहेगी यानी विकलांगता उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो अदर करके और अपने हिसाब से उसमें टाइप कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं हुआ था, उसको कोई विकलांगता नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है PVTG। यहाँ पे हमेशा हम जो है कि नो को सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे हमेशा यहाँ नो को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी नो पे हमने टच कर दिया। उसके बाद से अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है बच्चे के वैक्सीनेशन को लेके। आप देख पा रहे होंगे यहाँ BCG का पूछ रहा है, यहाँ पे बर्थ डोज हेपेटाइटिस B का पूछ रहा है और यहाँ OPV पोलियो का पूछ रहा है। तीनों हम आपको दिखा दिए एरो के माध्यम से। अब इसमें जो चीज़ उस टाइम डिलीवरी के टाइम यानी डिलीवरी के बाद जो भी वैक्सीन उस बच्चे को लगाई गई है, OPV पिलाई गई है, तो इस चेक बॉक्स को हम टच करते चलेंगे। जैसे टच करेंगे तो डेट पूछेगा किस डेट को पिलाई गई। तो आज 13 मार्च को ही वो बच्चा पैदा हुआ तो 13 को पिलाई गई, तो हम 13 डेट सेलेक्ट कर लेंगे। हेपेटाइटिस B का भी सेम वही प्रक्रिया रहेगा। हमने 13 डेट सेलेक्ट कर लिया, जिस डेट को अगर वैक्सीन उसको लगाई गई है या OPV पिलाई गई है उस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीनों अवेलेबल थी, तीनों को सेलेक्ट कर लिए। अगर इसमें से कोई वैक्सीन अगर हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए इस तरह से OPV को छोड़ देते हैं कि OPV नहीं उस बच्चे को पिलाई गई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एरो के माध्यम से हम शो कर रहे हैं ऐड रीजन फॉर नॉट अपडेटिंग बर्थ डोज, यानी उस बच्चे को OPV क्यों नहीं पिलाई गई थी, अपडेट क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के माध्यम से हम रीजन सेलेक्ट करेंगे कि वह चाइल्ड सिक इन एसेंसियो या वैक्सीन नॉट अवेलेबल या कोई भी जो भी रीजन रहेगा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई छूट जा रहा है तो हम नॉट वैक्सीन अवेलेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीनों पिलाई गई थी, तो हम तीनों को जो है डेट सेलेक्ट कर लिए। अब हमें यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम फिर आगे जो है कि बढ़ेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हम सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे टच किए तो ये आपके सामने इस तरह का लिस्ट खोल के आ गई। करेंगे कि यहाँ से बैक हो जाएंगे। जैसे इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और फिर वही मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके हम इस बच्चे का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का हमारे पास इंटरफेस खुल के आएगा। तो हम जो है कि इस बेबी वाले पे बेबी ऑफ XYZ जो भी हमने रखा था उस पर एक बार टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो देखिए हमारे सामने थोड़ी सी समय लगेगा, लेकिन तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें डाउनलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट पे टच करना है। जैसे टच करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद तुरंत जो है कि सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस तरह का डाउनलोड का पॉपअप आ गया। डाउनलोड पे टच किए, अभी जो है कि हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा। अगर इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट जो है कि बैक होंगे और अपनी गैलरी में यानी फाइल मैनेजर जहाँ पे डाउनलोड होता है उस सेशन में चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कि हमारी गैलरी में बेबी ऑफ XYZ का PDF दिखाई दे रहा है। हम इस पर टच करके खोल के चेक कर सकते हैं। देखिए इस बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगाई गई है। आप लोगों से एक निवेदन है कि इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। और लाइक और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करना न भूलें। आपसे यही हमारी जो है कि एक विनती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।